यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 साइंस में आपका स्वागत है। अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग ये जानेंगे, योग अभिक्रिया होगा, योग अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या उसको हम संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो प्रकार आएगा वो होगा प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा जो प्रकार आएगा वह अनुत्क्रमणीय, इसके बाद उत्क्रमणीय और इसके बाद हम लोग अपघटन अभिक्रिया की पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे योग अभिक्रिया क्या होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया? योग अभिक्रिया। क्या हुआ? योग अभिक्रिया। तो हम इसका डेफिनेशन देंगे और एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं क्या? योग अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, योग अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, पहला जो प्रकार लेकर हम आ रहे हैं वह संयोजन अभिक्रिया। संयोजन या योग अभिक्रिया, संयोजन या योग अभिक्रिया, संयोजन या योग अभिक्रिया, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग पहले डेफिनेशन देंगे। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ, इसे हम बोलेंगे उत्पाद, एक नए पदार्थ का निर्माण। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योग अभिक्रिया कहलाता है। योग अभिक्रिया कहलाता है। योग अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, डेफिनेशन लेकर आए अभी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को हम योग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं क्या? फर्स्ट में ले रहे हैं हम लोग सल्फर प्लस ऑक्सीजन। जब दोनों अभिकृत होंगे तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये पहला एग्जाम्पल रहा। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल नंबर दो में हम लोग लेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस H2O जल, जब दोनों क्रिया करेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 C2H5Br, C2H5Br इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। जब यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा क्या, सॉरी हम लोग को एग्जाम्पल देना है योग अभिक्रिया का, तो हम लोग लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में C2H4 इथन एथिलीन है, हाइड्रोकार्बन क्या है, एथिलीन है। अब यह H2 से संयोग करेगा, H2 से संयोग करेगा, यह घटना घटेगी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे। तो क्या बनेगा, बनेगा C2H6 एथेन। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब Cl2 से अभिक्रिया करता है, Cl2 से अभिक्रिया करता है तो बनता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बनेगा, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। ये हम देख रहे हैं सर एग्जाम्पल जो भी आया हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिकारक जो है अभिकृत हो रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और जो नए पदार्थ के रूप में जो उत्पाद बन रहा है सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। इधर बना सल्फर डाइऑक्साइड ओनली फॉर वन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर भी बना नए पदार्थ एक ही C2H6 एक ही पदार्थ बना, और कार्बोनिल क्लोराइड या फाजिन ये भी क्या है एक ही पदार्थ बना। तो यहाँ पर योग अभिक्रिया को हम स्पष्ट किए। अब जो दूसरा प्रकार लेकर आएंगे वो होगा विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नंबर 2 में हम लोग चल रहे हैं, नंबर 2 में हम लोग चलेंगे। अब विक्रियाओं के अगले प्रकार की जो अगली कड़ी होगी वो होगी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चल रहे हैं हम एग्जाम नंबर 2 में। जो दूसरा प्रकार आएगा होगा नंबर 2, उसका नाम है विस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसे हम बोलते हैं, विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शंस। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, इसमें विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का निर्माण हो जाता है। तो चलिए हम जिसका डेफिनेशन ले रहे हैं वह अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में उपस्थित तत्व के परमाणु या परमाणु समूह के
स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह का आ जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन लेकर आए क्या, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ में उपस्थित तत्व के एक परमाणु या परमाणु समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह का आ जाना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण हम लोग लेंगे इसका। उदाहरण नंबर फर्स्ट में हम लोग लेंगे कि आयरन है, ये आयरन है और यह अभिक्रिया करेगा कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से। तो कॉपर जो है दुर्बल धातु है, जबकि आयरन जो है सक्रिय धातु है। तो ये जो प्रबल है दुर्बल को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा, हटा देगा। तो क्या होगा, उत्पाद बनेगा हमारा, बनेगा FeSO4 प्लस यहाँ से कॉपर क्या हो गया, रिमूव हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, जिंक धातु भी अगर करेगा क्रिया किसे, कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर के सापेक्ष जिंक भी धातु क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसको भी यहाँ से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो बनेगा क्या हमारा क्रिया, बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इन दोनों अभिक्रियाओं में जो है एक सक्रिय धातु जो है अपने से दुर्बल को यौगिकों में से क्या करते रहे, पदार्थों में से क्या करते रहे, विस्थापित करते रहे। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल हम लेकर चल रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में स्पष्ट करेंगे। जैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम सुने हैं, तो मेथेन की अभिक्रिया कराते हैं हाइड्रोजनों से। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जो है मेथेन में उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो क्या बनेगा हमारा, बनेगा हाइड्रो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग स्पष्ट करने जा रहे हैं कि प्रतिस्थापन क्रिया का, और एग्जाम्पल से स्पष्ट क्लियर करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हम 3 ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें जो है ये हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है। जब इसका हम लोग Cl2 से क्रिया कराते हैं तो क्लोरो समूह निकलेगा इसमें से और एक H को रिमूव कर देगा। तो बनेगा हमारा CH3Cl प्लस HCl। ये भी क्या हुआ, यहाँ पर क्लोरो समूह निकलेगा, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो ये भी क्या है, प्रतिस्थापन क्रिया का एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल नंबर हम 4 लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड है। इसका क्रिया कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो बनेगा क्या, बनेगा C2H5OH प्लस HB प्लस KBr प्लस KBr। तो ये सब जो एग्जाम्पल हम प्रस्तुत कर रहे हैं एग्जाम के लिए, अगर आप लोग बढ़िया ढंग से तैयारी करेंगे तो बहुत निश्चित तौर से आपका अच्छा नंबर आएगा, मार्क आएगा। तो चलिए अब अगला हम क्रिया के प्रकार में चल रहे हैं, क्या, उत्क्रमणीय क्रिया। किसमें चलेंगे हम लोग, उत्क्रमणीय क्रिया। तो तीसरा प्रकार है उत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय क्रिया को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो नंबर 3 में हम लोग चलेंगे, नंबर 3 में चलेंगे हम लोग उत्क्रमणीय क्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया,
अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। REVERSIBLE रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग लेते हैं क्या कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होंगी, यानी अभिकारक से उत्पाद बनेगा और पुनः उत्पादों को हम अभिकारक में लौटा सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं का नाम क्या पड़ गया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसे हम बोलेंगे। चलिए तो परिभाषा पहले लेके आ रहे हैं। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। इसे हम लोग सिंबल लिख देते हैं। इसे उत्क्रमणीयता ये सिंबल है उत्क्रमणीयता का। इसे उत्क्रमणीयता द्वारा व्यक्त किया जाता है। उत्क्रमणीयता द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका हम लोग उदाहरण लेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग रहे हाइड्रोजन H2 प्लस I2। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, यानी ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे और पुनः हाइड्रोजन आयोडाइड को हम H2 में क्या कर सकते हैं? वापस ला सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेते हैं PCl5 का नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यह टूटेगा किसमें? PCl3 प्लस Cl2। PCl3 प्लस Cl2 में टूटेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग लेंगे CH3COOH प्लस C2H5OH। तो दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल जब अभिक्रिया करेंगे तो एस्टर ग्रुप में क्या बनेगा? एथिल एसीटेट प्लस जल बनेगा। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल में हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं ये सब क्या है? ये सब उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होंगी। दोनों दिशाओं में क्या होंगी? संपन्न होगी। अब हम लोग जो चौथा प्रकार है अभिक्रिया का वो लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है क्या? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं जो है सिर्फ एक ही दिशा में क्या होंगी? ये जारी होंगी। उत्क्रमणीय अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं किसमें? अब हम लोग चल रहे हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में। नंबर 4 है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय
अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया इसे हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। IRREVERSIBLE इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर कुल अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में होंगी, यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा तो पुनः उत्पादों को हम किसी भी परिस्थिति में अभिकारक के रूप में नहीं ला सकते हैं, उसे हम बोलेंगे क्या? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में, संपन्न वे अभिक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संपन्न होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर हम लोग फर्स्ट में चल रहे हैं। चलिए इसका डेफिनेशन समझ लीजिए। हाँ, देखिए ध्यान से कि वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं या अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लोग लेते हैं 2KClO3। इसको हम लोग हीट करेंगे तो यह टूटेगा किसमें? यह टूटेगा, हीट करेंगे इसको तो ये टूट जाता है 2KCl + 3O2। यह कैसी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी एक बार पोटेशियम क्लोराइड टूट जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, तो किसी भी परिस्थिति में चाहे अभिकार कितना उत्पाद हम कितना भी क्यों न बढ़ा दें, लेकिन फिर अभिकारक नहीं बन पाएगा। तो ये कैसी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl का सफेद अवक्षेप बनेगा और प्लस बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ये भी एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हमारा कैसा है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो इन दोनों अभिकारकों को हम पुनः चाहेंगे कि उत्पाद में ला, इन दोनों उत्पादों को अगर हम चाहें कि अभिकारक के पदों में ला दे तो यह लौटेगा नहीं। तो ये रहा क्या? अनुत्क्रमणीय एग्जाम्पल रहा। एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं SnCl2 + 2FeCl3। यहाँ पर स्टेनस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड जब क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? बनेगा SnCl4 + 2FeCl2। तो यहाँ पर भी क्या है? स्टेनिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड अभिक्रिया करके पुनः फेरिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड के रूप में नहीं लौटेंगे। तो ये सब एग्जाम्पल जो रहा ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का रहा। अब जो पांचवा हम लोग करा रहे हैं प्रकार, उसका नाम है अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है? अपघटन अभिक्रिया। तो अगली कड़ी में हम लोग चल रहे हैं और 5 अभिक्रियाओं का प्रकार हो जाएगा और 5 जो बचेंगे शेष हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए हम जो 5वां है उसे हम बोलते हैं
अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ के अणु को दो हम सरल अणुओं में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो इसका नाम क्या पड़ गया, अपघटन अभिक्रिया। तो अगला कड़ी में हम लोग चल रहे हैं अपघटन अभिक्रिया नंबर 5। नंबर 5 जो है वो है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हम लोग चलेंगे, इसका डेफिनेशन लेंगे कि वे अभिक्रियाएं, चाहे वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु को पदार्थ के अणु को दो या अधिक सरल अणुओं में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर फर्स्ट में हम लोग लेंगे क्या, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो यह टूट जाएगा, किसमें, यह टूट जाएगा 2KCl प्लस 3O2। तो यहाँ पर जो है यह अपघटन अभिक्रिया है, यानी इसमें हम लोग इस यौगिक को हम लोग दो सरल अणुओं में तोड़ देंगे, लेकिन फिर ये जो है अभिकृत होकर अभिकारक के पदों में नहीं लौटेगा, क्योंकि अभी कैसे अभिक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट हुआ। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 में लेने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2FeSO4, ये है हमारा फेरस सल्फेट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करेंगे तो यह टूटेगा, किसमें टूटेगा, ये Fe2O3 हीट करेंगे इसको तो किसमें टूटेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होगा, ये टूट जाएगा। फिर यह अभिक्रिया करके अभिकारक के पदों में नहीं लौटेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 3 के साथ ही चल रहे हैं। नंबर 3 में हम लोग चल रहे हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम लोग हीट करेंगे तो यह टूटेगा, किसमें, यह टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल 3 हम लिए हैं वो सब कैसे हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और एक यौगिक को हम लोग दो सरल अणुओं में क्या कर दे रहे हैं, हम लोग विभाजित कर दे रहे हैं। तो ये अभिक्रिया क्या है, सब अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस वीडियो के साथ, यानी इस एग्जाम्पल के साथ हम वीडियो को खत्म कर रहे हैं। और अगले वीडियो में हम जो 5 अभिक्रियाओं का प्रकार होगा, जिसमें आएगा हमारा अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और आपका आक्सकण और अपचयन अभिक्रिया,
और आपका रिडक्स अभिक्रिया जो भी हम अभिक्रिया से बचेंगे उसकी हम परिचर्चा करेंगे। तो धन्यवाद।